Good morning, students. Yesterday I had explained about some topics, solar eclipse and lunar eclipse, but there are very less number of students. कल कुछ due to some network problem, बहुत बच्चे कल कनेक्ट नहीं हो पाए थे. अनुष्का वर्ड्स, आप कल प्रेजेंट थे? Yes, ma'am. Okay. तो ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम yesterday कुछ बच्चे एब्सेंट हो गए थे और बार बार वे कॉल कर रहे थे और मैं क्लास ले रही थी. क्लास लेने वक्त आप प्लीज अगर कनेक्ट नहीं हो तो जैसे आप बार बार कॉल करते हो तो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है. जैसे कल कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था तो ड्यू टू सम नेटवर्क प्रॉब्लम कनेक्ट नहीं हो पा रहा था. फिर मैंने फिर से आईडी बनाया, फिर से मैंने वो क्लास बनाया, तब फिर 11:15 में हम लोग ज्वाइन कर पाए. तो sometimes it is sometimes this problem takes place but not always. So yesterday I had explained about solar eclipse and lunar eclipse. I want to explain again what is solar eclipse and lunar eclipse, क्योंकि बहुत बच्चे क्लास नहीं किए होंगे. थोड़ा सा मैं बता दूंगी what is solar eclipse and lunar eclipse. First children, what is an eclipse? Eclipse है क्या? In this solar system or in this universe, when the shadow of one object or when the shadow of one heavenly body takes place in the another, it is called as an eclipse. मतलब इस सोलर सिस्टम में किसी एक हेवनली बॉडी का जब शैडो किसी अदर हेवनली बॉडी पे पड़ता है, then it is called as an eclipse. So when the shadow of an object forms on another body, it is called as an eclipse. So during this process, there are three things: sun, earth and moon. Because we live on earth. हम लोग अर्थ पे रहते हैं, तो हम लोग अर्थ पे रहते हैं तो हम लोग अर्थ पे क्या हो रहा है उसको देखेंगे. नॉट इन अनदर सिस्टम, नॉट इन अनदर प्लैनेट्स. हम दूसरे प्लैनेट्स के बारे में नहीं सोच सकते. चिल्ड्रन, दिस इज सन. अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट. अराउंड द अर्थ, मून रिवॉल्व्स अराउंड इट. अर्थ के चारों तरफ मून, सन के चारों तरफ अर्थ. These three heavenly bodies move around this system. During this motion, a time will come when sun, moon and earth, they come in a straight line. Sun, moon and earth come in a straight line, and the shadow of moon forms on earth पे पड़ता है, then it is called as solar eclipse. But not on whole part of the earth. केवल अर्थ के कुछ ही पार्ट पे यह सोलर सिस्टम फॉर्म करता है. तो when sun, moon and earth come in a straight line, and the shadow of moon forms on earth. moon का जो shadow है वह अर्थ पे पड़ता है, and it is called as an solar eclipse. अगर आपके घर में 3 types of ball है, अगर आपके घर में 3 types of ball है, 3 types of ball का मतलब होता है एक बड़ा बॉल को ले लो जिसको सन मान लो, उससे छोटा बॉल ले लो उसको अर्थ मान लो, उससे छोटा बॉल ले लो इसको मान लो मून. हाँ, और अब है क्या, किसी टेबल पे तीनों को रख दो. अब सन जो कि सोर्स ऑफ लाइट है, तो मून एंड अर्थ दे हैव नॉट देयर ओन लाइट्स. उसका अपना लाइट नहीं है. दे टेक द लाइट्स फ्रॉम द सन. इस सन से लाइट को लेता है. तो जब सन के सामने मून आ गया और मून का जो
जो जो जो रोशनी सन से अर्थ को पड़ना चाहिए था, उसको मून क्या किया, उसको स्टॉप कर दिया। जब स्टॉप कर दिया, हाँ ब्लॉक कर दिया, तो ब्लॉक कर देने के बाद क्या होता है, मून का जो शैडो है वह बन गया अर्थ पे, and it is called as solar eclipse. It takes place in new moon day. It takes place in new moon day, and आप जानते हो एक मंथ में न्यू मून डे आता है और साथ ही साथ फुल मून डे आता है। और न्यू मून डे के दिन हम लोग मून को नहीं देखते हैं, नहीं देख सकते हैं, और फुल मून डे के दिन हम क्या करते हैं, मून का पूरा साइज देखते हैं। तो इन न्यू मून डे, जबकि हम मून का पूरा साइज नहीं देख पाते हैं, और ऑलवेज सोलर इक्लिप्स टेक्स प्लेस इन न्यू मून डे होता है, बट नॉट इन एवरी मून डे। ऐसा नहीं है कि हर न्यू मून डे को होता है, बट इट टेक्स प्लेस समटाइम्स। सेम थिंग दैट इज लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स, इसको हम हिंदी में कहते हैं चंद्र ग्रहण। ओके, तो इट टेक्स प्लेस ऑन फुल मून डे। ये हर हमेशा फुल मून डे को ही होता है। ओके, तो ड्यूरिंग सन अर्थ मून, सन अर्थ एंड मून सब अपने अपने रोटेशन भी हो रहा है सब में, और सब में रेवोल्यूशन भी हो रहा है। Means one heavenly body revolves around another heavenly bodies, and one heavenly body also rotate on its axis. अपने एक्सिस पर भी वो रोटेट कर रहा है। तो ड्यूरिंग दिस रेवोल्यूशन एंड टाइम विल कम व्हेन सन अर्थ, अब बीच में अर्थ आ गया, मून, दे कम इन स्ट्रेट लाइन। हाँ, व्हाट? I have problem in rotation and revolution. अभी मैं समझा रही हूँ, पहले इसको समझाने के बाद। ओके, हाँ, तो ड्यूरिंग दिस रेवोल्यूशन सन अर्थ एंड मून दे कम इन स्ट्रेट लाइन। मैं पहले बता दी, अर्थ हैज नो इट्स ऑन लाइट, मून हैज नो इट्स ऑन लाइट। तो जो सन की जो लाइट जो मून पे पड़ी, तो मून ने क्या किया, अर्थ पे पड़ी, या सन है अर्थ है, तो सन की लाइट जो अर्थ पे पड़ी, यस, तो अर्थ ने क्या किया, उस लाइट को ब्लॉक कर दिया और वो मून पे नहीं गया। थोड़ी सी पोर्शन मून पे नहीं गया, तो ऑन दैट पोर्शन मून जो है वो बिल्कुल ढक गया, और अर्थ का शैडो किस पर बन गया, मून पे बन गया। अर्थ का शैडो किस पर बन गया, मून पर बन गया, एंड इट इज कॉल्ड एज lunar eclipse. And lunar eclipse takes place in full moon day, but not in all full moon day. क्योंकि एक मंथ में एक वन फुल मून डे आता है, तो जरूरी नहीं है कि एवरी फुल मून डे को आपका लूनर इक्लिप्स हो। हाँ, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, बोलो। मैम, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। हाँ, यस, जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। जैसे आप अपने पोजीशन पे खड़े हो जाओ, लुक एट दिस पेन, आप इस पेन को देख पा रहे हो? यस मैम। हाँ, अगर ये पेन, yes, अगर ये अपने पोजीशन पर ही ऐसे रह करके घूम रहा है, अगर ये पेन अपने पोजीशन पे रख कर ये ऐसे घूम रहा है अपने एक्सिस पर ही, then it is called as rotation, revolution। मैं टाइप्स ऑफ मोशन में बता चुकी हूँ, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अब दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज माई मोबाइल। अगर यह ऑब्जेक्ट, इफ दिस ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम रहा है, हाँ, if it moves around this object, then it is called as revolution. It is called as revolution. तब इसको हम कहते हैं revolution. Okay? Yes, Sally Tiwari, very good. Revolution. And rotation, when it moves around on its axis. आप खड़े हो जाओ और खड़े होकर के अपने जगह पर ही चारों तरफ आप मूव करो, तब इसको हम कहते हैं रोटेशन। और जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमता है, देन इट इज कॉल्ड एज रिवॉल्यूशन, तब उसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। ओके चिल्ड्रन, समझ में आ गया रोटेशन, रिवॉल्यूशन, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, समझ में आई? ऋषभ राज? मैम, मुझे प्रॉब्लम। हाँ, कौन? हु? शैली तिवारी? नो मैम, अनुष्का वत्स। हाँ, से अनुष्का वत्स, से योर प्रॉब्लम? No ma'am, I don't have any problem.
Ma'am, I have problem in rotation and revolution. Now I am clear. Acha, okay, your rotation and revolution is cleared. Okay, then yes, Sally Tiwari, correct? Yes, this is called as revolution. Yes, when on its axis, then it is called as rotation. अगर अपने axis पर होगा, then it is called as rotation. Yes, on its axis. Yes, it is called as rotation. Okay. आइए next. I think यहाँ तक किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. There are so many hands. मुझे 30 तक पढ़ाने दो, उसके बाद देखती हूँ आप लोगों का क्या प्रॉब्लम है. ओके, आइए. यस, अनुष्का बस, रोटेशन, इट इज कॉल्ड एज रोटेशन. एंड रेवोल्यूशन, अगर वह किसी और ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमता है. हाँ, दिखाओ. यस, इट इज कॉल्ड एज रोटेशन. तो छोटा वाला ऑब्जेक्ट को बड़े वाले ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घुमाओ. हाँ, छोटे वाले ऑब्जेक्ट को हाँ बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घुमाओ. देन इट इज कॉल्ड एज रिवोल्यूशन. ओके, वेरी गुड अनुष्का बस. चलिए ठीक है, आइए. सो दिस इज ऑल अबाउट रेवोल्यूशन, रोटेशन. और अभी जो मैंने बताया सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, आप घर में आप इसको करके देखोगे. अगर इफ यू हैव 2 balls, अगर 2 बॉल भी है, देन इट इज पॉसिबल. आप एक को अर्थ मान लो, एक को मून मान लो. छोटा वाला को मून मान लो, उससे बड़े वाले को अर्थ मान लो, और इधर से टॉर्च लगाओ. यस यस, आप इधर से टॉर्च लगाओ. टॉर्च दो, माने इट इज द सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट. तो आप देखोगे कि सोर्स ऑफ लाइट जो है वो पड़ रहा है, अर्थ पे पड़ रहा है. हाँ, अर्थ पे पड़ रहा है सोर्स ऑफ लाइट. तो अर्थ पे पड़ रहा है, तो अर्थ के इस पोर्शन में लाइटेड है, माने इधर दिन है. इस पोर्शन पे नहीं पड़ रहा है, इट मीन्स इट इज नाइट. हाँ, इट इज नाइट. आप कहोगे सन इज नॉट कांस्टेंट. सन इज आल्सो रिवॉल्विंग. Sun is also, rotation also takes place in sun. Rotation and revolution both takes place in sun also. Sun is not fixed because these substances are made up of gases. ये गैस का बना हुआ होता है. So rotation and revolution both take place in sun also. और इस यूनिवर्स में ऐसे ऐसे बहुत सारे सन हैं, बट जिस सन को हम देखते हैं, इट इज द नियरेस्ट सन ऑफ द सोलर सिस्टम. ये सोलर सिस्टम का सबसे नियरेस्ट सन है. आइए शैली तिवारी, आप सर्किट दिखाना चाह रहे हो. सर्किट दिखाना चाह रहे हो, दिखाओ सर्किट जल्दी. शो मी द सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट. नो, चलिए आइए. ओके चिल्ड्रन, देन कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पिन होल कैमरा. What is pinhole camera? क्या है? How to make pinhole camera? हम कैसे बनाते हैं pinhole camera? What is its function? What is the function of pinhole camera? And what we learn from the pinhole camera? Pinhole camera से हम क्या समझते हैं? Children, अगर अभी तुम देखे हो कि light always travels in a straight line. Light जो है वो straight line में travel करता है. हाँ, light travels in a straight line. तो मैंने 2 or 3 एक्टिविटीज को मैंने बताया. फर्स्ट बाय टेकिंग टॉर्च, सेकंड बाय टेकिंग कैंडल, एंड सेकंड बाय टेकिंग कैंडल, एंड थर्ड दिस इज पिन होल कैमरा. दिस पिन होल कैमरा आल्सो टेल्स अस दैट द लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. मतलब लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ये पिन होल कैमरा बताता है. Then how we can make the pinhole camera? हम कैसे बनाएंगे pinhole कैमरा? हाँ, तो pinhole कैमरा बनाने के लिए 2 हम cylindrical बॉक्स ले लेंगे. हाँ, we take 2 cylindrical cardboard tubes. देखिए, what is given in your book, that is pinhole camera. The pinhole camera is a simple application of the property of light moving along a straight line. We can make a simple pinhole camera by taking a cylindrical or a rectangular box. अगर आपके घर में रेक्टेंगुलर या सिलिंड्रिकल कोई डब्बे होंगे, कूट के डब्बे होंगे, चाहे कुछ भी तरीके के होंगे, तो आप also made by hand cylindrical
You have cylindrical cardboard या cylindrical box type? No ma'am. No. अगर आपके घर में शूज का बॉक्स होगा, जूता का डब्बा होगा, तो आप उस जूते के डब्बे में भी आप पिन होल कैमरा को बना सकते हो, बिकॉज इट इज रेक्टेंगुलर बॉक्स, वो रेक्टेंगुलर होता है. ओके, तो यू टेक रेक्टेंगुलर और सिलिंड्रिकल बॉक्स. सिलिंड्रिकल मतलब ये पूरा राउंड होगा, रेक्टेंगुलर मीन्स जो जूते का बॉक्स होता है वो रेक्टेंगुलर होता है. तो यू विल टेक 2 बॉक्सेस. आप 2 बॉक्सेस लोगे, एक बड़ा और एक छोटे साइज का. ठीक है. अब 1 बॉक्स में आप क्या करोगे, एक तरफ पूरा ओपन रखोगे, दूसरी तरफ आप उस पूरे शेप को काट करके आप उसमें लगा दोगे एल्युमिनियम फॉयल. एक तरफ आप लगा लोगे एल्युमिनियम फॉयल. ठीक है. अब दूसरा बड़े वाले डब्बे के दूसरा पोर्शन जो है बिल्कुल वो आप खुला हुआ छोड़ दोगे. अब छोटा डब्बा लोगे, छोटा रेक्टेंगुलर बॉक्स लोगे जो कि उस बड़े बॉक्स के अंदर में जा सके और वह आगे पीछे उसको तुम कर सको. ठीक है. अब छोटा डब्बा जो लोगे, रेक्टेंगुलर जूते का ही बॉक्स लोगे, क्योंकि आराम से सबके घर में जूते आते हैं तो बॉक्स ना कहीं रखे ही रहते हैं. और अगर छोटे जूते का बॉक्स होगा तो वो ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको मूव करना है बड़े बॉक्स के अंदर. तो बड़े डब्बे के अंदर छोटे डब्बे को डालो, और छोटे डब्बे जो कि रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसका सेकंड पोर्शन जो है बिल्कुल आप उसको कट करोगे. अब कट करके वहां पे आप लगा दोगे बटर पेपर. उस जगह पे आप एक बटर पेपर लगा दोगे. रेक्टेंगुलर टाइप का बॉक्स है तो रेक्टेंगुलर बटर पेपर लगा दोगे. ठीक है. अब जब रेक्टेंगुलर बटर पेपर लगा दोगे और इस साइड आप किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे, तो उस ऑब्जेक्ट का पिक्चर उस बटर पेपर पे उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा. उल्टा का मतलब होता है इन्वर्टेड, एंड डिमिनिश्ड मतलब छोटा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. उसका पिक्चर वैसा बनता है उस बटर पेपर पर. So this proves that, yes, Sally Tiwari, correct. This proves that light travel in a straight line. यह हमको बताता है this experiment that light travels in a straight line. तो सेकेंड बॉक्स को आपको एडजस्ट करना है ताकि वो पिक्चर आपको सेकेंड बॉक्स के बटर पेपर पे वह पिक्चर बने. और Ma'am, can you explain this again? हाँ, just I am again going to explain. And हाउ टू मेक पिन होल कैमरा, ये यूट्यूब पे दिया हुआ है. हाउ टू मेक पिन होल कैमरा ये यूट्यूब पे दिया हुआ है. अगर आप उसको देख करके भी बनाओ, उसको बनाएंगे. अगर आप बना सकते हो तो बनाओ. एट प्रेजेंट यू आर इन होम, अभी आप घर में हो, आपके पास यू हैव एनफ टाइम. इफ यू हैव एनफ टाइम तो आप कोशिश करो बनाने का. अभी आपका डीपी हॉलीडेज होने वाला है, आप इसमें बना लो. आपका 17, 18, 19 दिसंबर योर साइंस एग्जीबिशन. जो बच्चे पिन होल कैमरा, बिकॉज इट इज द वर्किंग मॉडल. अगर आप पिन होल कैमरा बनाते हो एंड यू कैन शो मी दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो हम बता सकते हैं. तो हम लोग जो साइंस एग्जीबिशन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं 17, 18, 19 दिसंबर, उसमें आप उस पिन होल कैमरा को आप दिखा सकते हो. इलेक्ट्रिक सर्किट जितने बच्चे ने बनाए हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज ऑल्सो वर्किंग मॉडल. उसको आप मैंने तोड़ोगे नहीं, उसको आप डैमेज नहीं करोगे, उसको आप वैसे ही रहने दोगे. और इन दिसंबर जब हम लोगों का साइंस एग्जीबिशन होगा तो हम लोग देखेंगे. अगर स्कूल नहीं भी खुलता है तो हम लोग ऑनलाइन देखेंगे सारे बच्चों का आपका वीडियो. और अगर स्कूल खुल जाती है तो फिर आपका स्कूल में ये आपका एग्जीबिशन लगेगा. आइए, अगेन आई वांट टू एक्सप्लेन हाउ टू मेक पिन होल कैमरा. यू कैन टेक सिलिंड्रिकल और रेक्टेंगुलर बॉक्स. पिछले साल भी बहुत सारे 2-3 बच्चे रेक्टेंगुलर बॉक्स, सूज का जो बॉक्स होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, उसमें बच्चे बनाए थे आपका पिन होल कैमरा. आप पहले इतने बारे बॉक्स. माय वॉइस इज नॉट कमिंग. 1 मिनट चिल्ड्रन, पहले अपने आप को म्यूट करूं. मैम अब आ रहा है.
मैम अब आ रहा है। अब आ रही है? यस मैम, यस मैम आ रहा है। Okay, first you take this size of rectangular box, ऊपर से पूरा उसको कवर कर दोगे, ठीक है। अब बॉक्स के दिस टाइप, इस तरफ आप पूरे शेप को काट लोगे, उस कवर के साथ काटोगे, जो ऊपर से जो उसका कवर होता है, लिड होता है, ढक्कन होता है, उसके पूरे साइज को काट दोगे और काट करके आप लगा दोगे अल्युमिनियम फॉयल। किसी किसी घर में तो अल्युमिनियम फॉयल होता भी है, वो आपकी मम्मा जब देती है लंच वगैरह तो उसको फोल्ड करके देती है सिल्वर फॉयल में, अल्युमिनियम फॉयल में। तो ये आपका अल्युमिनियम फॉयल है। ओके, अब लिसन है, तो अल्युमिनियम फॉयल भी किसी किसी के घर में मिल जाएगा, आपको मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है। अब टेक अनदर स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक दूसरा रेक्टेंगुलर बॉक्स लो जो कि छोटा हो, और ऐसा लो कि उसके अंदर वो जा सके, उसी के साइज का नहीं, छोटा साइज का लो, ठीक है। अब उसका एक तरफ बिल्कुल आप उसको ओपन कर दो, ठीक है। दूसरे तरफ डब्बे के दूसरे तरफ उसको आप पूरे तरीके से काट लो, ब्लेड से या चाकू से, जिससे भी हो, नाइफ से काट लो, और इधर लगा दो बटर पेपर, दूसरे तरफ आप बटर पेपर लगा दो, और इस तरफ जो है आपका बिल्कुल ओपन होना चाहिए। अब उसमें क्या करो, उस डब्बे को उसमें मैंने उस बड़े वाले डब्बे के अंदर छोटे वाले डब्बे को डालो। ओके, अब देखो अगर कोई इधर ऑब्जेक्ट है तो देखो उस ऑब्जेक्ट का इमेज बटर पेपर पे उल्टा बन रहा है। आप देखोगे बटर पेपर पर उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड उल्टा, डिमिनिश्ड और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है उस साइज से छोटा बन रहा है। ओके, तो दिस प्रूव्स दैट, देखिए लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ऊपर से नीचे से लाइट उस ऑब्जेक्ट के, जरूरी नहीं है कि ह्यूमन बीइंग का पिक्चर बनाओ, एंड दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल ये डायग्राम आता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ पिन होल कैमरा। तो जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी कि आप एक ह्यूमन बीइंग का पिक्चर बनाओ, एक आप छोटा ट्री का पिक्चर बना सकते हो, एक छोटे पेंसिल का पिक्चर बना सकते हो, एक छोटे बुक का पिक्चर बना सकते हो, और उसका इमेज देखो क्या आपका बटर पेपर पे कैसा आता है, उल्टा आता है। आप एक पेन ले लो, अगर आप एक पेंसिल, जैसे एक पेंसिल है, आप इस पेंसिल को आप पेन को बना सकते हो, तो इसका इमेज आपका ऐसे उल्टा आएगा ऑन अनदर साइड। Okay, so this proves that light travels in a straight line. ये बताता है कि लाइट जो है वो कहीं रुकती नहीं है, it always travels in a straight line. अगर इस straight line के जगह पे if you put any obstacles that is opaque in nature, then shadow is formed. अगर इस लाइट के रास्ते में अगर कोई हम ऐसे ऑब्जेक्ट को रख दे, that object is opaque in nature, that object is opaque in nature, then its shadow is formed on the another side, that is on screen. Okay, so this is all about our pinhole camera. तो आई थिंक पिन होल कैमरा सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। जैसे आप अगर पिक्चर बनाओगे पिन होल कैमरा में, when you draw the picture in a pinhole camera, जब आप पिन होल कैमरा में आप पिक्चर बनाओगे, तो सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, वन थिंग आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन। जैसे देखिए दिस इज बिगर ट्री, तो आपका जो इमेज बनता है वह छोटा और जस्ट अपोजिट। ओके, सपोज दिस इज अ पेन, अगर पेन ऐसे है पिन होल कैमरा में, इफ द पेन इज लाइक दिस, देन दिस पेन्स पिक्चर इन पिन होल कैमरा इट इज फॉर्म्ड लाइक दिस। या पिन होल कैमरा में यह पिक्चर ऐसे बनता है। समझ में आ रही है? यस मैम। ओके, लाइक दिस, इस टाइप ऑफ पिक्चर इज फॉर्म्ड ऑन पिन होल कैमरा। तो आप अगर, बिकॉज साइंस ऐसा सब्जेक्ट है बेस्ड ऑन द एक्टिविटी। यस, दिस इज अ ट्री, यस, a smaller tree, very good Sally Tiwari,
देखिए शैली तिवारी पिक्चर बनाई, लेकिन उसको पिन होल कैमरे के अंदर बनाना है। हाँ, अभी आप ड्रॉ द डायग्राम ऑफ पिन होल कैमरा अगर आता है तो जैसे आपके बुक में लिखा हुआ है और जैसे बना हुआ आप वैसे बनाओगे। ये तो रफ पिक्चर है शैली तिवारी। हाँ, तो जैसे आप वन ट्री को ले लो। हाँ, जैसे आपने अभी ट्री का पिक्चर बनाया, तो इसका पिक्चर जो है वो बटर पेपर पे कैसा बनता है, उल्टा बनता है। जस्ट अपोजिट पिक्चर इज फॉर्म्ड ऑन पिन होल कैमरा। समझ में आई? तो दिस प्रूव्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ, यस, वेरी गुड शैली तिवारी ने बना लिया डायग्राम। दैट इज, दिस प्रूव्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड। हाँ, यस, आप उसको पिन होल कैमरे के अंदर रख करके बनाओगे। ये तो रफ पिक्चर है, लेकिन आप अच्छे तरीके से पिक्चर बनाओगे। हाँ, यू विल मेक द पिक्चर नीट एंड क्लीन वे। एंड आप इतने सारे बच्चे हो, you will must try to make the pinhole camera. You will take the help of YouTube पे दिया हुआ है how to make pinhole camera, YouTube पे दिया हुआ है। तो आप बनाने की कोशिश करोगे और जब बन जाता है तो उसको अच्छे तरीके से रखोगे, और आपका 17th, 18th, 19th दिसंबर को योर साइंस एग्जीबिशन एंड I will show your project or working model on that day. Okay, children? Ma'am, we have to make diagram or the model of You can make pinhole camera. हाँ, pinhole camera model means by taking a rectangular box, that is अभी मैं बताया ना, you can take the swoosh box, it is a rectangular in shape, Yes, in shape. मॉडल और डायग्राम दोनों बनाना है। First you make the model, working model. Just I am going to suggesting you, so you can try to make the model. Okay, आप मॉडल बनाने की कोशिश करो। जरूरी नहीं कि बुक से बनाओ, you can take any model, but this is the best way model of working model of pinhole camera. ये एक अच्छा पिन होल कैमरा आपका एक वर्किंग मॉडल हो जाएगा। आपको सजेस्ट कर रही हूँ, आप बनाने की कोशिश करो इन डीपी हॉलीडे, सॉरी इन दिवाली हॉलीडे। आपको दिवाली में जो समय मिलेगा उसमें आप बनाने की कोशिश करो पिन होल कैमरा। ओके चिल्ड्रन, देन कम ऑन। आई थिंक किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया कि अभी भी प्रॉब्लम है? Ma'am, we can understand. अच्छा, ओके। आदित्य कुमार क्लास 6B, यू हैव प्रॉब्लम? एक मिनट, आदित्य कुमार, अगर प्रॉब्लम नहीं होगा देन आई विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आदित्य कुमार, यू हैव प्रॉब्लम? आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो। वो म्यूट है। अच्छा, अभी वो म्यूट है, चलिए कोई बात नहीं। Listen children, so this light travels in a straight line. How you can say? There are so many experiment, मैंने 2 or 3 experiment को बताया, and by the help of this experiment we can say that light travels in a straight line, that is pinhole camera, by taking one candle, third by taking torch. मैंने 3 activities को explained किया। I have explained 3 activities related to how we can say that light travels in a straight line. मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इससे रिलेटेड मैंने 3 एक्टिविटी को अभी समझाया। मैं कल 2 एक्टिविटी कल बताई थी, आज मैंने एक एक्टिविटी बताया, दैट इज पिन होल कैमरा। ओके, एंड opaque object, which object is called as opaque object? The object which does not allow light to pass through it is called as an opaque object. ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? opaque object. 1 minute, 1 minute. उत्पल, Yes, ma'am. define transparent object. Which object light is clearly passed is called a transparent object.
Yes, example. Water, glass. Yes, water glass is called as transparent object. Very good. आइए, मैं एक दो बच्चे से पूछ ले रही हूँ कि आप समझ रहे हो कि आप मैं पढ़ाते जा रही हूँ और आप समझ रहे हो कि नहीं. That's why I am telling you this types of question. आयुष राज, कुछ बच्चे तो अनम्यूट कर रही हूँ लेकिन वो अनम्यूट नहीं हो रहे हैं. एक मिनट. मैम आयुष राज अनम्यूट हो गया. अनम्यूट हो गया. एक मिनट. आयुष राज, कैन यू डिफाइन ऑपेक ऑब्जेक्ट? मैम वो फिर म्यूट हो गया. हाँ, फिर वो अनम्यूट हो गया. अच्छा, 1 मिनट. अमीशा, you have problem? Amisha, you have problem? No, ma'am. No problem. क्योंकि मैं पढ़ाते जा रही हूँ और अब मैं पूछना चाह रही हूँ, if you have problem then you can say कि मैम I have problem. सिद्धि, you have problem? Yes, ma'am. Say. मैम मुझे पिन होल कैमरा समझ में नहीं आया. पिन होल कैमरा समझ में नहीं आया. देखिए, पिन होल कैमरा क्या है? एक प्रकार का डिवाइस है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है. हाँ, जिसको हम लोग. एक मिनट. सिद्धि सिंह, आपके सिस्टम से आवाज आ रहा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. सिद्धि सिंह, मैम मेरे ध्यान से नहीं. आपके सिस्टम से आवाज नहीं आ रही है? नो मैम. अच्छा, ओके. सिद्धि सिंह, लिसन. सिद्धि सिंह के सिस्टम से आवाज आ रही है. देखिए, पिन होल कैमरा क्या है? इट इज ए सिंपल एप्लीकेशन, एक प्रकार का सिंपल एप्लीकेशन है. दिस प्रूव्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती, जैसे कि 2 डब्बे हैं, हाँ, अब 2 डब्बे के अंदर जैसे लाइट इधर उधर भी जा सकती थी ना, जैसे कि आपने पिन होल कैमरा बनाया. पिन होल कैमरा ये सिंपल एप्लीकेशन विच प्रूव्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. ये बताती है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है. बट हाउ वी कैन मेक पिन होल कैमरा? हम पिन होल कैमरा कैसे बनाएंगे? तो मैं बताई ना कि पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लो. ओके, फर्स्ट यू टेक 1 रेक्टेंगुलर बॉक्स. स्विच बॉक्स इज परफेक्ट. आप उसको चारों तरफ से कवर कर दो. उसके इस पोर्शन को, हाँ क्या मैम बट मैं जब गूगल पे सर्च की ना तो मैम बोल रहा है आप कुछ पेपर ले लीजिए व्हाइट शीट, उसके बाद उसमें एक होल कर दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर पेपर उसको व्हाइट से पेस्ट कर दीजिए. हाँ, व्हाई नॉट. आप अगर मोटी वाली पेपर ले लोगे तो आप ऐसे बना लो. ये हुआ ना, आप ऐसे ही बना सकते हो. ये बन गया ना सिलिंड्रिकल बॉक्स. हाँ, ये बन गया. यस मैम. अब एक इसके बाद इस पर टेप से कवर कर देंगे. हाँ, अब इसको एक पेपर से कवर कर दो. अब इस तरफ आप इस तरफ अल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दो और अल्युमिनियम फॉइल निकल जाता है तो इधर रबर लगा दो. ठीक है. अब एक छोटा ले लो. अब कम रैप करो जो इसके अंदर घुस सके. ठीक है. हाँ, आप इसके अंदर घुसा दो. अब इसके इस तरफ आप बटर पेपर, आप ऐसा सिलिंड्रिकल पेपर बना लो और इसके इस साइड में आप उसके बटर पेपर लगा करके उसको रबर से ऐसा करो कि वो खुले नहीं. क्योंकि अगर आप इसको 5, 6, 7 टाइम्स इसको रैप करोगे तभी तो रबर रह भी पाएगा, नहीं तो ये ऐसे हो जाएगा. हाँ, तो आप अगर मोटा चार्ट पेपर भी लेते हो तो उससे भी होगा. वो जो मोटा चार्ट पेपर आप लेते हो, डायग्राम बनाते हो, उससे भी ये हो सकता